नमस्कार दोस्तों। आपने जब इस वीडियो पे क्लिक किया होगा तो मैं इतना तो जरूर समझ सकता हूँ कि आप वो इंसान हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपके अंदर ये सवाल होगा कि ट्वेल्थ के बाद मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, ट्वेल्थ के बाद मैं एडमिशन लेके और डिग्री लूँ या मैं 1 साल का डिप्लोमा करके पत्रकार बन जाऊँ। इन सभी सवालों के जवाब, मैं इंटर्नशिप करूं या नहीं करूं, मैं रेगुलर कॉलेज करूं या ओपन से करूं, इन सभी सवालों के जवाब आपको कुछ मिनटों में अब मैं बड़े विस्तार पूर्वक देने वाला हूं। आपको जानना एक एक पॉइंट को बड़े आसानी से। आपके अंदर मैं चाहता हूं किसी भी तरह की उलझन ना हो, जो उलझन मैंने फेस करी आज से 4-5 साल पहले जब मैंने ट्वेल्थ क्लियर करी और मैं बैचलर में एडमिशन लेने चला गया, दिल्ली विश्वविद्यालय को चक्कर काटता रहा। वो जो समस्या मैंने झेली दोस्तों, मैं अपने छोटे भाई बहनों को झेलता हुआ शायद ना देखना चाहूं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि क्लैरिटी आप सबके मन में हो जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन में यह आता है कि मैं पत्रकार कैसे बनूं। और पत्रकार कैसे बनूंगा मतलब आप सबसे पहले देखते हैं एंकरिंग और रिपोर्टिंग, यानी कि जो कैमरे को फेस कर रहे होते हैं। कैमरे को फेस करना दोस्तों हर एक के बस की बात नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है आप सबके सामने कि जब आप कैमरे को फेस कर रहे होते हैं, आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आपकी आवाज में दम होना चाहिए, आपकी आवाज क्लियर होनी चाहिए, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। समय के साथ अपनी आवाज को आप ऊंचा नीचा कर सके, शब्दों के उतार चढ़ाव को समझे। ये सब चीजें अगर आपकी क्लियर हैं, और सबसे बड़ी बात अगर आपकी वॉइस क्लियर है, तभी आप पत्रकारिता के क्षेत्र में एंकरिंग और रिपोर्टिंग में जाने की सोचें। अन्यथा और भी काम होते हैं, जैसे कि आप डेस्क पे वर्क कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह, बैक कैमरा हैंडलिंग होते हैं, मैनेजमेंट के कई काम होते हैं। इन सब में भी पत्रकारिता का क्षेत्र उपलब्ध है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे एडिटर हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अदर फील्ड में जाएं, तो उसमें एडिटर में अच्छा पैसा मिलता है। न्यूज लाइन में एडिटर्स को उतना अच्छा पैसा नहीं मिलता दोस्तों, ये बात आपको समझनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, आपने 12वीं कर ली है या 12वीं करने वाले हो, या आपने नया नया दाखिला कॉलेज में लिया है, तो अब आप सोच रहे हो हम पत्रकार कैसे बनेंगे। आप पत्रकार बनने के लिए अब दोस्तों दो रास्ते खड़े हो गए हैं। पहला, टेलीविजन और पत्रकारिता जो चलती आ रही है अखबार की सालों से। दूसरा रास्ता जो है वो अब डिजिटलीकरण के कारण हमें यूट्यूब जैसे माध्यमों से भी मिलता नजर आ रहा है, जिस माध्यम से आप और मैं जुड़े हुए हैं। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जो बदलते भविष्य और निकट भविष्य की सबसे बड़ी उपलब्धता है। मैंने शुद्ध हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया। शुद्ध हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बताने की भी कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इंग्लिश के कितने भी हैवी वर्ड्स बोल लो, लेकिन जो आपको एक प्रोत्साहन, जो आपको एक कहीं तो अंदर से आत्मविश्वास मिलता है, वो हिंदी के वर्ड जब कहीं पे भी यूज करोगे, तो जो आप बड़े बड़े मैनेजमेंट वगैरह में जाते हो या फिर आप पॉलिटिशियंस वगैरह से मिलते हो, वहां पे हिंदी की शब्दों पर आपकी कितनी बेहतर और कितनी अच्छी पकड़ है, उससे आपका व्यवहार कहीं ना कहीं उन सब लोगों की नजरों में उतरता है। तो हिंदी के वर्ड्स पे अपनी, हिंदी के शब्दों पे अपनी पकड़ दोस्तों बनाने लग जाइए। दिल्ली के अंदर मैंने जब बैचलर में एडमिशन लिया तब मुझे इतनी समझ थी, हम स्कूल से निकले हुए लड़के थे, तो हमें पता था कि हमें अपना सिलेबस पूरा रखना है। हम वही करते रहे, 3 साल 2.5 साल वही करते रहे। और कुछ कुछ दोस्त थे हमारे जिनके कोई ना कोई रिश्तेदार या फिर जानकारी में पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई कहीं संपादक के पद पर था, कहीं एडिटर था, तो कहीं कोई छोटे मोटे चैनल में या फिर बड़े चैनल में रिपोर्टर और एंकर से भी जान पहचान थी। तो वो सब लोग जो है वो इंटर्नशिप जैसे कार्यक्रमों में जाते रहते थे। हम नहीं जाते थे, हमें टीचर थोड़ा समझाते थे कि आपको ये करना जरूरी है, जब तक आपको लिखने की और ये किताबी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप बाहर नहीं जा सकते। आप वेस्ट है आपका जाना, आपको आगे जाके दिक्कतें होंगी। हम वही बच्चे मिडिल क्लास फैमिली गवर्नमेंट स्कूल के, तो हम उन चीजों में लगे रहे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती करी हमने, जिसका पछतावा मुझे आज है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी आने वाला मेरा भाई, आने वाले मेरी छोटी बहन ये सब काम करे। हमेशा हमें ये सोचकर चलना है कि 3/4 में हमें अपने वीक को डिवाइड कर देना है। अगर 3 दिन हम कॉलेज के कामों में और को टीचर्स की बातें मान रहे हैं, तो 4 दिन हमें मन माने तरीके से काम करना है। 4 दिन हम सिर्फ अपना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। प्रैक्टिकल वर्क यानी हम अपनी आवाज को सुधारने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम कैमरा फेस करते टाइम हम अपनी आंखों में आंखें मिलाकर कैमरे से बातें कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम ये दोस्त, किसी भी दोस्त को, अननोन पर्सन को या फिर अपनी फ्रेंड सर्कल को बिठाकर एक कैमरा सामने चालू वर्कर से इंटरव्यू
मेरे साथ के दोस्तों ने इंटर्नशिप कर ली थी, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करा, सेकंड थर्ड ईयर में उन्होंने 6 महीने 8 महीने कहीं ना कहीं काम करा। तो जब मैं 3 साल बाद निकला कॉलेज से, मैं उनकी इंटर्नशिप के बलबूते मैं वहाँ इंटर्नशिप करने जा रहा था और मेरे दोस्त जॉब कर रहे थे वहीं पर। तो मुझे हेजिटेशन हुई कि यार साथ पढ़े हैं हम और दैट्स बेटर, एंड मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ। मुझे अपने से सवाल पूछा मैंने, तो मुझे ये कमी खली कि यार गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, इसका चक्कर में मेरा काफी टाइम बर्बाद हुआ। टीचरों ने जो लिखवाया वो किसी काम नहीं आया, वो सिर्फ आपको ये बताएंगे रेडियो क्या होता है, लिखने कैसे होता है, रिपोर्टिंग क्या होती है, वहां आना जाना, लेख लिखना, ये सवाल जवाब करना, बाकी आपको वो कोई भी चीज नहीं बताएंगे। स्टार्ट कर देना। और दूसरी बात दोस्तों कि हमें इंस्टीट्यूट क्या फाइनल करना है, इंस्टीट्यूट फाइनल करें, हो सके रेगुलर करो आप, कोई बात नहीं है, लेकिन उस रेगुलर इंस्टीट्यूट के साथ अपनी साइड बाय साइड प्रैक्टिस को जरूर जारी रखना। प्रैक्टिस बिल्कुल भी स्किप नहीं होनी चाहिए। और मैं तो आपको यही राय दूंगा, बड़े संस्थानों में काम करने का एक्सपीरियंस ले लेना 3 या 4 महीने का अपनी पढ़ाई के दौरान, यानी कि 3 से 4 महीने की इंटर्नशिप जरूर करना। ये आपको वो सब चीजें दिखे, वो चकाचौंध आप देख सको, उस चकाचौंध के अंदर की जो खामियां है उसको भी आप फील कर सको, आप महसूस कर सको कि इस जो चकाचौंध की दुनिया है इसके अंदर रियलिटी क्या है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ आज। मैंने तो फेस किया, मैं 8 घंटे की जॉब करता था, 2 घंटा मैं वेस्ट दिल्ली से लेकर नोएडा तक ट्रैवल कर रहा हूँ, जाने का 2 घंटा आने का, यानी कि 4 से 5 घंटे में ट्रैवल करता हूँ। 8 घंटे की जॉब है मेरी, 12 से 13 घंटे मैं घर से बाहर हूँ, मैं थक हार के जब घर पे शाम को जाता था जॉब के बाद, और सैलरी वही अपनी पहले 15 फिर 18 फिर 20, ठीक है, ओके। 20 होते होते मुझे 3 साल लगे। बड़े संस्थान में शायद मैं 3 साल देता तो बहुत जल्दी ग्रो कर चुका हूँ, 3 साल 4 साल में मैं यही पहुंच पाता, मुश्किल पहुंच पाता, क्योंकि 6 से 9 महीने की इंटर्नशिप करवाते हैं ये लोग। बड़े बड़े संस्थान की कोई भी बड़ा नाम ले सकते हो, चाहे वो डिजिटल मीट, चाहे आप वो नेशनल टेलीविजन का ले लो, चाहे पत्रकारिता का ले लो, यानी कि समाचार का। 6 से 9 महीने की इंटर्नशिप कराते, उसके बाद जॉब पे आपको पता है कितने में रखेंगे वो? 6,000, 8,000, 7,000 रुपए, और आपका किराया लग रहा है 5,000। आपने अगर थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया 2,000 3,000 उसमें हो गया, 8-9,000 आपका पैसा लग गया। लेकिन जब हम वो लाइफ जी रहे होते तो हमारे अंदर ये सवाल आता है, ग्लैमर की दुनिया है जो हम दूर से देखते आ रहे हैं, चकाचौंध दुनिया, हम तो पत्रकार बनने आए, इतना स्ट्रगल तो चलेगा। लेकिन आजकल का यूथ यहां से सोचता है, अपने एम को वो दिल में लेके चलता है, लेकिन वो सोचता है यहाँ से क्या, जब वो ट्रैवल करके घंटों भीड़ में लटक कर जब जा रहा होता है ना, तो उसके अंदर सवाल ये आता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, ये चल क्या रहा है लाइफ के अंदर। इससे बचने का ही मैं आपको बता रहा हूं कि अपना एक साइड बाय साइड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, आप 3 साल में इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना दोस्तों कि जब आप 3 साल बाद निकलो तो आपको किसी की नौकरी की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मैंने ये सब चीज झेल रखी है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। 3 साल बाद जब आप निकलो तो आप ये ना हो कि आप गुमनाम हो, आपके पास एक अच्छा खासा नाम होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, आपको रेगुलर टू रेगुलर न्यूज से अपडेट रहना है। अपडेट रहने के लिए मैं कीड़ा बनना है, जानने का नहीं, ये क्यूरियोसिटी अपने आप होती है। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हो तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे जानना है देश में चल क्या रहा है। अरे अच्छा, ओवैसी ने क्या बयान दिया, अच्छा योगी जी ने ये क्या दिया, बजरंग दल, अच्छा बांग्लादेश में आप राय दे सको। आप हो 18 साल के, आप हो 20 साल के, लेकिन आप 50 साल 45 साल और 55 साल के लोगों के बीच में ज्यादा बैठना। जितना बुजुर्गों के बीच में बैठोगे उतनी समझ बढ़ेगी। क्यों? आपको अनुभव मिलेगा, पहला बैठने का, दूसरा बतियाने का, और तीसरा लहजे का, जो पत्रकारिता में बहुत जरूरी है। बड़े से बड़ा आईएएस अफसर भी, बड़े से बड़ा मंत्री मुख्यमंत्री भी आपसे अगर तहजीब से पत्रकार समझकर बात करता है, यू क्यों करता है? क्योंकि आप उसको पता है कि ये बंदा एक लहजेदार इंसान है, ये बंदा एक एजुकेटेड पर्सन है, इसको समाज की परख है, ये केवल किताब का कीड़ा नहीं है, समाज की परख है, ये जवाब देना जानता है, ये सवाल को सही और गलत कहना जानता है, इसलिए आपसे इस लहजे से बात की जाती है। पत्रकारिता एक बहुत इज्जतदार काम है, आप जान सकते हो चीजें। तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ 3 साल बर्बाद नहीं करने, आपको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करनी है बीच में, और साथ में अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब प्लेटफॉर्म इतना मजबूत कर लेना है जो आपको कि किसी के दरवाजे पर जाकर नौकरी ना मांगनी पड़े। क्योंकि जब भी आप बड़े बड़े दफ्तरों के दरवाजों पर जाकर नौकरी मांगेंगे तो केवल और केवल आपको वही 3-4 हजार की इंटर्नशिप दी जाएगी। 6 महीने आपको रगड़वाने के बाद आपको 7 से 6 हजार रुपए की नौकरी दे दी जाएगी, जो शायद आपको गवारा ना हो। तो ये बात अपने भाई की बड़ी ध्यान से सुन लीजिए कि अपने सोशल मीडिया को बहुत अपडेट करना है। तीसरी बात, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। अब लगभग मैं 1 साल से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या मतलब उसके इर्द गिर्द भी नहीं हूँ, क्योंकि
लाइफ में कुछ क्राइसिस आते हैं, खासकर लड़कों की लाइफ में, जो आप समझ गए होंगे। ऐसा कुछ क्राइसिस से भी बचना है कॉलेज लाइफ के दौरान कि ये क्राइसिस आपकी लाइफ में ना आए। पहले अपना पैशन रखना है, बाद में कोई चीज रखनी है, चाहे वो कितने भी दिल अजीज हो आपके, ठीक है। तो इन बातों पर गौर कीजिए। आपको दूसरे सेगमेंट में मैं ये बताने वाला हूँ। आप मेरे पास जितने भी कमेंट्स आएंगे और जो दोस्त बताने वाले हैं कि वो किस किस स्टेट के रहने वाले हैं, तो उस स्टेट्स में बेस्ट कॉलेज और बेस्ट इंस्टीट्यूट जर्नलिज्म के कौन से हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और द खबर या पत्रकार को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके भैया ने आपको कोई भी नॉलेजेबल चीज दी है, कोई भी रिलेटेबल चीज दी है जो आपकी लाइफ में कुछ भी बेनिफिट दे सकती है, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।